रात के अंधेरे में एक स्क्रीन पर चमकता हुआ एक ग्राफ अचानक नीचे गिरता है। लाल रंग की मोमबत्तियां, गिरते हुए स्टॉक्स और क्रिप्टो बाजार में भारी उथल-पुथल। एक ट्रेडर घबराकर अपने कंप्यूटर की ओर देख रहा है। अगले ही पल उसका पोर्टफोलियो आधा हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में आपकी पूरी संपत्ति आधी हो सकती है? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। हाल ही में दुनिया के वित्तीय बाजारों में ऐसी ही एक तबाही आई, जिसने लाखों निवेशकों को बर्बादी के कगार पर ला दिया। स्टॉक्स गिरे, क्रिप्टो गिरा और निवेशकों का आत्मविश्वास भी डगमगा गया। लेकिन असली सवाल यह है, यह सब हुआ क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ कुछ घटनाएं थीं, या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या यह सब पहले से तय था? और सबसे जरूरी, क्या यह तबाही अभी रुकी है, या फिर इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। क्या आपको याद है 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट? लाखों नौकरियां गईं, बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ गईं। अब एक बार फिर 2024 में दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। ट्रेड वॉर यानी आर्थिक युद्ध, जो बंदूकों से नहीं बल्कि डॉलर और युआन से लड़ा जाता है। अमेरिका और चीन के बीच जारी यह आर्थिक युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, जवाब में चीन ने भी अपनी नीतियां सख्त कर दीं। लेकिन असली खेल तो निवेशकों के साथ हुआ। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर होती हैं, तो पैसा वहां से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश करता है। इसका सीधा असर भारतीय स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट पर पड़ा। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने लगे और मार्केट धराशायी हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली धमाका अभी बाकी था। अब एक और एंगल देखिए, राजनीतिक घटनाएं और उनका आर्थिक प्रभाव। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। अगर यूक्रेन को फंडिंग बंद हो गई, तो रूस इस जंग को जीत जाएगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन इसका भारतीय निवेशकों से क्या लेना देना? बहुत कुछ। दुनिया के बड़े बाजारों में उठापटक होने से भारत भी अछूता नहीं रहता। विदेशी निवेशकों ने पहले ही डर के मारे पैसा निकालना शुरू कर दिया था, और अब क्रिप्टो बाजार में भी भारी गिरावट आ गई। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या यह केवल राजनीतिक तनाव का असर था, या फिर किसी बड़े खिलाड़ी ने खुद को बचाने के लिए करो? आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। एक रात में बिटकॉइन 15% गिर गया, ईथर 20% लुढ़क गया, और छोटे टोकन्स तो लगभग खत्म हो गए। पर असली सवाल यह था, यह अचानक गिरावट क्यों आई? जब एक्सपर्ट्स ने ऑन चेन डेटा देखा, तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज पता चली। एक व्हेल ने अरबों डॉलर की सेलिंग कर दी थी। व्हेल यानी वो बड़े निवेशक जिनके पास इतनी ज्यादा क्रिप्टो होती है कि उनकी एक मूवमेंट से पूरा बाजार हिल सकता है। लेकिन यह व्हेल कौन थी? क्या यह एक अकेला व्यक्ति था, या फिर कोई बड़ा संस्थान? इसका जवाब शायद कभी सामने ना आए, लेकिन इस घटना ने लाखों छोटे निवेशकों को बर्बाद कर दिया। अब सवाल उठता है, आगे क्या? क्या यह गिरावट जारी रहेगी? क्या भारतीय बाजार इससे उबर पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या यह गिरावट एक नया अवसर है, या फिर खतरे की घंटी? अगर आप स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझनी होंगी। पैनिक सेलिंग से बचें, मार्केट की असली वजहों को समझें, केवल अफवाहों पर भरोसा न करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यह गिरावट एक अवसर भी हो सकता है। दोस्तों, बाजार का गिरना और उठना एक चक्र है, लेकिन हर गिरावट के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस बार यह केवल भारत की समस्या नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक संकट था। अब सवाल यह है, क्या यह गिरावट अस्थायी है, या फिर 2008 की तरह एक बड़े संकट की शुरुआत? अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो आप पहले से ही बाकी निवेशकों से एक कदम आगे हैं। आप बाजार को समझना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा हथियार है। अगले कुछ महीनों में और भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं
आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहराई से बाजार की सच्चाई को उजागर करेंगे। तब तक सतर्क रहें, सीखते रहें और स्मार्ट निवेश करें।